मिली, तो ये जो परेशानी है वो काफी तेजी से बढ़ी। तो सबसे पहले डॉक्टर उमा कुमार, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, इस समस्या की जो आज परिस्थिति है उसके प्रमुख कारण आप क्या मानती हैं और आज इससे लड़ने के लिए क्या क्या उपाय हमारे पास है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये बीमारियां बढ़ क्यों रही है, और तो बढ़ने की वजह है, एक तो इनके बारे में जागरूकता बढ़ी है, दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़े हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग डायग्नोज हो पा रहे हैं, और जो इसके कारक हैं यानी कि रिस्क फैक्टर्स हैं वो बढ़े हैं। और उसमें आता है जैसे स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, रिकरेंट इन्फेक्शंस लोगों में, इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो होती है, उनमें ये रिस्क फैक्टर ट्रिगर कर देते हैं बीमारियों को। पेस्टिसाइड्स, इवन ओबेसिटी उसको एक कारण माना जा रहा है। अगर हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के अलावा दूसरे जोड़ों में वजहों जो दर्द होती है उसकी बात करें तो उसमें भी ओबेसिटी एक कारण है, और हमारे जो उठने बैठने का तरीका है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूसेज बढ़ा है और वो गलत पोस्चर में इस्तेमाल हो रही है, बहुत लंबे समय तक दिन में इस्तेमाल हो रही है, घंटों तक इस्तेमाल हो रही है, बच्चों द्वारा भी बड़ों द्वारा भी, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है इंक्रीजिंग रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। दूसरा एक अहम सवाल ये भी है, डॉक्टर CS यादव का रुख करूं उससे पहले एक बार डॉक्टर मैं आपसे फिर समझना चाहूंगी। आपने बहुत सारे कारण बता दिए कि ये कारण है जिसकी वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या बढ़ी है, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये जो नाम है, आज भी हमारे देश में इस नाम को लेकर बहुत ज्यादा लोग एसोसिएट नहीं हो पाते हैं, ये नहीं समझ पाते कि ये बीमारी क्या है। बस उन्हें लगता है कि ये हड्डी की बीमारी है और ये हड्डी की जो बीमारी है, और इसीलिए लोग कई बार भटक जाते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जब हम बात करते हैं रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, तो उसमें कम से कम 200 प्रकार की बीमारियां हैं जो आती हैं। उसमें जो 100 प्रकार की बीमारियां हैं उसमें इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों में सूजन आना, दर्द होना, 30 से ज्यादा मिनट की जकड़न होना, इसके साथ साथ दूसरे लक्षण होना जैसे कि बुखार, मुंह में छाले, बालों का झड़ना, लंग्स पे असर आ जाना, आंतों पे असर आ जाना, यानी कि जो मेजर ऑर्गन्स हैं बॉडी की उस पे भी असर आ जाता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन सब बीमारियों में से एक बीमारी है जो कि ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस। और दूसरे ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा, शोगरेन सिंड्रोम, मसल में इन्फ्लेमेशन विच इज मायोसाइटिस, वैस्कुलाइटिस, ये सब बीमारियां होती हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस फीमेल्स में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। और होता क्या है, अमूमन जब लोगों को जोड़ों की तकलीफें होती हैं तो वो सोचते हैं कि हड्डी की बीमारी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास चले जाएं। लेकिन लोगों को ये जानना जरूरी है कि अगर जिन समस्याओं की आज हम बात कर रहे हैं यानी कि रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस, यानी कि जोड़ों की परेशानी, मांसपेशियों की परेशानी, तो उनको रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर वो रूमेटोलॉजिस्ट की संख्या हमारे देश में बहुत कम है, क्योंकि एक न्यूली डेवलप्ड स्पेशलिटी मानी जाती है आज के टाइम में भी, तो फिजिशियन के पास जाना चाहिए। ये ना सोचें कि जोड़ों में दर्द हो रहा है तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाना ही एक सॉल्यूशन है। अगर इन बीमारियों का इलाज समय से शुरू हो जाता है ठीक प्रकार की दवाइयों से, तो मैं कहूंगी कि 90 से 95% मरीज जो हैं वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीते हैं दवाओं पे रहते हुए। चलिए, इसी